जनक उवाच कत ज्ञानम वाप्नोति कत मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कत प्राप्तमैतद् ब्रूहि मम प्रभो। एक पहला सूत्र। जनक ने कहा, हे प्रभो, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभो, मुझे समझाएं प्रभो। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु भगवान, मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रूहि, मुझ नासमझ को कुछ समझ दें, मुझ अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे हैं। कत ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान। साधारणतः तो हम सोचेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था, जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं, वह केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है, राख इकट्ठी होती चली जाती है, शास्त्र बन जाती है। वेद राख हैं, कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती है, संग्रहित की जाती है, सुव्यवस्थित की जाती है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको पूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं, जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो। लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। यह कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में, अभी अभी तो दांव ठीक लगने लगे थे, तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था और ये सज्जन आ गए। ये कहते हैं सब आसार है। लेकिन जब महावीर मर जाते, बुद्ध मर जाते, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं। फिर हम धम्मपद बनाते हैं, वेद बनाते हैं, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते हैं। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन उसने पूछा कत ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान, क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाए, फिर भी ज्ञान तो होता नहीं। कत ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान। कथ मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी।